फ्रेंड्स, तृप्ति की लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जैसा कि आप चांद को देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है। ये रात करवा चौथ के एक दिन पहले की रात है, जो बहुत ही सुंदर चांद लग रहे थे। मैंने इनकी कुछ क्लिप ले ली और फिर मैं अगली मॉर्निंग को उठी, तब भी चांद ऐसे ही थे। और मैंने कि अब 4 बजे उठकर सुबह कार्तिक मास की जो पूजा मैं कर रही हूँ, इन दिनों करती आई हूँ। ये पथवारी माता है हमारी, जिनकी मैंने पूजा की हुई है। दूध दही का भोग लगाया, माँ तुलसी का दीप और कार्तिक महात्म का अध्याय में पढ़ती हूँ। ये दहलीज पूजा जो मैंने की है 4 बजे ही, और मैंने लाइट चली गई थी, इस वजह से अंधेरा आपको दिख रहा होगा। और ये है मेरा भतीजा जो परेशान कर रहा था लोगों को। और इधर मैंने खाने की तैयारी कर ली। मैंने बनाया छौंक कढ़ी के लिए, ये जो मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि भोग प्रसाद में मैं मिक्स नहीं करती, सादी कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ता सात्विक होता है। और इधर मैंने तल ली हैं पूड़ियाँ, जो छोटी छोटी बनाई थी कि करवे में आ जाए, क्योंकि करवे में इकट्ठा बड़ी पूड़ियाँ काफ़ी आ नहीं सकती। तो मैंने भोग प्रसाद के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी। उधर बेलती जा रही थी, सेक भी रही थी, और उधर मेरी हो गई थी कढ़ी भी तैयार। और ये मैंने निकाल लिया अपना सामान जो मैं पहनूंगी। ये मैंने मीशो से ड्रेस मंगाई है, राजपूती पोशाक, उसी को ही वेयर करूंगी आप, जैसे कि मेरे वीडियो में देख लेंगे। और इधर मैंने तैयार कर दिया अपनी राधा रानी को, इधर लगा दिया अपना कैलेंडर, और एक राधा रानी का करवा और एक अपनी मेरा करवा जो रखा हुआ। और भोग प्रसाद भी कढ़ी चावल और दही बड़े इन सब का भोग लगा दिया। हमारे यूपी साइड जो चलता है कानपुर में। और ये है मेरी राधा रानी पूरी तैयार। बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी राधा रानी, देखिए कितनी सुंदर गुड़िया की तरह, जो मेरे कृष्ण के लिए तैयार थी। और इधर हो गई थी मैं तैयार। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स। और इस तरह से मैंने की थी पूजा अपने घर में। जो पूजा होती है ऊपर छत पर जाने से पहले मैंने पूजा कर ली थी अपनी और राधा रानी के साथ साथ। हम दोनों ने पिछले साल भी ऐसे ही किया था। अब मैं छत पे जा रही हूँ, हमारे करवे और लोटे जन्मे थे इसलिए लेके गई। फिर मैंने अपनी राधा रानी को गोद में लिया अपनी, और इनको ले करके बस निकलने वाली थी। और वेट कर रही थी थोड़ा कि देख लूँ मेरी राधा रानी में कुछ कमी तो नहीं लग रही। बहुत ही क्यूट लग रही थी, देखिए प्यारी लग रही। और हम लोग आ गए छत पर, चांद निकल रहा था। सब लेडीज़ों ने, हम लोगों ने मिलकर की पूजा। जितनी हमारी बुआ हैं, दादी हैं, सारी फैमिली के लोग, और मेरी भाभी मम्मी सब पूजा कर रहे थे। हम सब लोग इतनी इकट्ठा, बुआ की छत से चांद ज़्यादा क्लियर दिखता नहीं, तो हम लोग पूजा कर लेते थे। इस तरह चांद निकल आया था। और जो हमारे कानपुर में होती पूजा करवे की, सभी लेडीज़ गौरा माँ की पूजा करती हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाती, ये सब पूजा। और इस तरह जो सीख करवे में हमारी लगी देख रही, इनको मेके करके चांद को अर्घ देते। और किसी क्या 7 या 14 सीखों का होता है पूजन। और हम लोग और जो फरे रखे जाते हैं उससे अपनी लट से अर्घ दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस के सिटी में इस तरह की पूजा होती है। और इस तरह हम लोग अर्घ देते गौरा माता को। सब लेडीज़ धीरे धीरे मिल करके भोग प्रसाद जो चढ़ाती, दक्षिणा का भी चढ़ाया जाता है। और सब एक एक करके बारी करके लेडीज़ से अपना करवा बदलती। नंद अपनी भाभी से बदल सकती है, और कुछ जब नहीं होता तो गौर करवा माता से भी अपना करवा बदल सकती हैं। छत पर हम लोग सब धीरे धीरे बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। सबको थाली दी जा रही हैं, और कहानी हम लोग घर पर ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग छत पर अर्घ देने के आते हैं, और अर्पण से पूजा की जाती है। सब लोग करवे रखते हैं वहाँ पर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह की पूजा हमारे यहाँ होती है। और एक एक करके सबको सुहाग लेना पड़ता। पहले हम लोग माता को सुहाग चढ़ाते हैं, और चूरे गट्टे का भोग लगता है, पूड़ियाँ रखती, बड़े रखते हैं, पकौड़ी जो होती वो चढ़ाई जाती दक्षिणा दे करके। और फिर धीरे धीरे करके हम सब लेडीज़ जो होते फिर पूजा करने के बाद चांद को अर्घ देते हैं। जैसे कभी कभी पीरियड से जो हो जाए तो उनकी पूजा कर सकती, कोई दूसरी लेडीज़ उनकी जगह कर सकती है जो पूजा का विधि है। और कहते जो करवे के ऊपर जो दिया रखा होता है उसको बुझने नहीं दिया जाता। आपका दिया बिल्कुल बुझे नहीं। और हाँ, बहुत ही सेफ्टी पूजा करिए, आपकी चुन्नी दुपट्टे को संभाल के करिए, आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। और इस तरह हम लोगों ने कर ली थी पूजा, काफ़ी अच्छे से हुई। और जो कमियां थी वो सब एक दूसरे से लेकर के चीज़ सामान की पूरी कर दी जाती है। तो दिक्कत होती, फिर हम लोग सारी लेडीज़ अपने करवे से सामान निकालते हैं। जो हम लोगों के सामान रखे जाते हैं करवे में, वो सब हम लोग चढ़ाते हैं बारी बारी से। फिर एक दूसरे का वेट किया जाता है। फिर हम लोग करवे से अपनी सीखें निकाल लेते हैं अर्घ देने के लिए। और सारी जो पूजा होती, जो भूल चूक होती है, माता से माफ़ी मांगी जाती है, जो करी जाती है, सब एक दूसरे से
ये देखिए हम लोग बस जा रहे हैं पूजा करने के लिए, सब एक दूसरे के सीखों को बचा के कि किसी के दिए से किसी की करवे की सीख ना चले, क्योंकि बहुत ही विचार में आ जाता है, अपशगुन कहा जाता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे से करवे से एक दूसरे की सीखों को बचाते रहते हैं कि सीख ना चले, ना किसी तरह का कोई अपशगुन। जैसे धीरे धीरे बारी बारी से सब लोग ही पूजा कर रहे थे, और ये आ गया मेरा भतीजा तो बहुत शैतानी कर रहा था, देख रहा था, सीखे पकड़ के छीन रहा था कि मुझे दे दो दे दो। तो हम लोग इसको भी देख रहे थे, और ये कंगाली है, हम लोग को आया था बाल झाड़ने के लिए, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्यूट मोमेंट सा लग रहा था। और हाँ, प्यारी भी कर रहा था। अपनी मेरी भाभी बैठी हुई है, उनके पास आ गया और उसको भूख लगाई थी अचानक, और सब लोग आ गए थे देखने के लिए। इधर हो गई है हम लोगों की पूजा की तैयारी, सारी पूजा हो गई है। आखिरी टाइम देखे सींके भी हम लोगों को निकाल के अर्घ दे दिया। उसके बाद होती है पूजा, जितनी लेडीज़ हैं। अब करवा माता को, चौथ माता को, यहाँ पर गौर जो रखी हुई है हमारी, यहाँ पर सब सिंदूर लिया जाता है, जैसे सुहाग लिया जाता है जो बोलते हैं। किसी के यहाँ 5 बार लिया जाता है तो अब 2 बार उनसे लें, और किसी के यहाँ 7 बार लिया जाता है। कोई मतलब जितने बार जिसके यहाँ रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा करते हैं। ये मेरी माँ है जो पूजा कर रही हैं, अभी ये सुहाग दे रही हैं गौर को। देखिए आप भी देख सकती हैं कि कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह सुहाग ले सकती हैं। हम लोग कोई भी फेस्टिवल होता है तो गौर जरूर पूजी जाती है। गौरी गणेश की पूजा तुरंत की जाती है, उनको स्थापित किया जाता है। गणेश जी तो हर चीज़ में स्थापित है, चौथ पूजा में तो गणेश जी का भी विशेष महत्व है, और गणेश जी के साथ गौरा माता का भी पूजा विधान होता है। तो हम लोगों यहाँ से देखिए मम्मी ने मेरी सुहाग लिया। अब एक लेडीज़ लेने के बाद फिर दूसरी लेगी, बारी बारी से। ऐसा होता है कि नहीं इकट्ठा सब नहीं लेते, कई कई जगह की इकट्ठे सारे लीजिए। जो हम लोग को थी कोछे में हम लोग लेते हैं, कहते इधर आके मैंने अपने पति की पूजा की थी, फिर मैंने अपने बेटे को भी टीका किया। उसको भी शौक लग रहा था कि उसकी भी पूजा हो, तो मैंने उसके भी करा। और उसने मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बनाई थी, बट क्या उसने कैमरा ठीक से रिकॉर्डिंग ही नहीं करी तो फ़ोटो आई ही नहीं। बट मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे के लिए काफ़ी अच्छा उसको मैंने कह रखा था बेटा मैं तुम्हारे लिए व्रती, फिर मैंने उसको भी रसगुल्ला खिलाया। खुश हो गया काफ़ी वीडियो बनाने के लिए कि हाँ मम्मी मेरे लिए व्रत है। मेरे पैर जो, और फिर क्या मैं अकेले ही, सब तो सो गए थे, फिर मैंने अकेले ही रात में अपनी कुछ वीडियो बनाई कि देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। कुछ ऐसी रही हमारी दिनचर्या।